जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मोबाइल के कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट सालुट पेपर 2021 का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि पेपर है। परीक्षा तिथि 24/8/2021 प्रथम पाली का प्रश्न है, जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जानकारी के लिए। दोस्तों मैं सोचा मेरे पास इसका पेपर है तो आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इस प्रकार से यह पहला प्रश्न है, इस प्रकार से आया हुआ एग्जाम में है। आप देखेंगे कि यह चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा दिया, इस प्रकार से दिया है ना रोमन अंकों में। तो इसे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा किसका कार्यकाल पहले शेरशाह जी की है, अकबर का, अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का? तो इसके लिए मैं डाटा तैयार करके रखा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि हर एग्जाम में, इसी एग्जाम में नहीं किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर देखिए सबसे इसमें, अगर इसमें सही बात किया जाए, पहले का सही जो है, पहले का बी वाला सही है, यानी कि बी वाला यानी कि ए वाला सही है। यानी चौथे स्थान पे कौन है? इल्तुतमिश हैं। फिर तीसरे स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी हैं। पहले स्थान पे शेरशाह सूरी हैं और दूसरे स्थान पे अकबर जी हैं। यही सही है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं शासक देख सकते हैं, मैं बनाया हूँ शासक, वंश और शासनकाल। आप देखेंगे इल्तुतमिश जी का जो है, इल्तुतमिश, इनकी अगर बात किया जाए तो इल्तुतमिश का जो है वंश है इलबरी वंश। कौन सा वंश है? इलबरी वंश, जिसका दूसरा नाम है ममलुक वंश भी कहते हैं। इलबरी वंश, ममलुक वंश। और ये शासनकाल की बात किया जाए तो 1211 से, कब से चला दोस्तों? 1211 से 1236 चला है, ठीक है ना। 1211, 11 9 20 हो जाएगा, 20 10 30, 16 9 6 15, लगभग 25 साल कह सकते हैं चला है, ठीक है सर। तो 25 साल तक, ये 25 वर्ष जो इन्होंने राज किया है इल्तुतमिश ने। और इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पे जो हमने बताया कि दूसरा जो है, तीसरा है, यानी तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जी हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो इनका खिलजी वंश चला है। और ये अगर इनकी बात किया जाए तो इनका जो है 1296 से, यानी कि कब से चला? 1296 से 1316 ईस्वी चला है। 1296 यानी 450, 400 हो जाएगा। और पूरा एकदम देखिए 1300, मतलब 1300 से 16, 16 4 20, लगभग 20 साल ये भी चला है, 20 वर्ष चला है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए बी वाला हम लोग लगाए थे तो फर्स्ट पे है। फर्स्ट क्या है? शेरशाह सूरी जी का। फर्स्ट क्या है? शेरशाह सूरी जी का है। तो शेरशाह सूरी जी हैं, सूरी वंश चला, इनका सूर वंश चला है। कौन सा वंश चला है? सूर वंश चला है, ठीक है। 1540 से चला है 1545 तक, यानी कि 5 वर्ष मात्र चला है, ठीक है सर। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ये नहीं कि आप इतिहास के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बी वाले में दूसरा है, यानी दूसरा है आपका अकबर। अकबर जी की अगर बात किया जाए तो अकबर मुगल वंश का राजा था, संस्थापक नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। अकबर मुगल वंश का था। अकबर 1556 से 1605 चला है, यानी 56 4 60 हो जाएगा, 40 साल इधर आपका हो गया। 56 से 40 से मतलब 60, और 40 हो जाएगा 100, यानी 16। अब 5 ये जोड़ लीजिए, 5 4 9, यानी 49, 40 9 49 वर्ष चला है, ठीक है सर। ये चला है, तो ठीक, ये प्रश्न हमारे पास था, हमने आपको बता रखे हैं। तो देखिए दूसरा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन संत कौन थे, आप लोग भी बताएंगे। तो दूसरा का बी वाला चैतन्य जी हैं। और नामदेव, शंकराचार्य, तुकाराम के बारे में पढ़ लेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार हर एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए सर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जी थे। लेकिन इसके बारे में मेरे पास काफ़ी अच्छा डेटा है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मैं लिख के भी रखा हूँ और तैयार भी है। दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो तीसरा प्रश्न की बात किया जाए, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जी हैं सर, वह 1773 से लेके 1785 तक थे, ठीक है ना। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना सर, समझ में आई आपको हमारी बातें। तो 1773 से 1785। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान 1773 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, आपने पढ़ा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट से दोनों ही पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता रखा था।
चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, जाहिर सी बात है। चौथा का बी सही है। पाँचवा देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पाँचवा है तो पाँचवा का डी वाला नहीं सही है, यानी कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु की बात किया जाए तो 1707 में हुई है, 9 में नहीं 1707 में हुई, यानी कि 2 साल लेट दिया है, 2 साल पहले ही हो चुकी थी। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था, शासक था। और इसकी और भी बात किया जाए, इस राजा की और भी बात किया जाए तो मकबरा इसका औरंगाबाद में, कहाँ पे सर है, औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। और औरंगाबाद में अपनी पत्नी, इनकी पत्नी थी एक जिसका नाम था सर सबिया उद दौरानी, इनका नाम था रबिया, बल्कि रबिया उद दौरानी इनका नाम था। उनकी याद में ताजमहल की तरह मकबरा इन्होंने भी बनवा रखा था, ठीक है। और लाल किले के भीतर मोती मस्जिद भी इन्होंने बनाई है। ये है मुग़ल बादशाह जो है औरंगजेब, ठीक है सर। औरंगजेब जो है मुग़ल वंश के अंतिम ये राजा थे, ठीक है सर, समझ आएगी इसको, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए छठा प्रश्न दिया, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से। ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। तो हैं दादा भाई नौरोजी जी हैं। इस सब का प्रश्न मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन करूँ, इसलिए आपको अगर लगे कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो बताएंगे आप। सन 1915 से 16 में, 15-16 में किसके नेतृत्व, 1915 की बात की है, 15-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। देखिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, यही सही है। इसके बाद आगे आते हैं जो 8वां प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने। 8वां निम्न का मिलान करना है, ब्रह्म समाज दिया स्वामी विवेकानंद। ऐसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए है। 8वां प्रश्न का जवाब तो सी वाला सही है। देखिए सी में तीसरा, यानी कि सी में तीसरा है, पहला है, दूसरा है, 5वां। सी के हिसाब से इसको देखा जाए, यानी कि जो सी वाला है, यानी कि पहला ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय भी कह सकते हैं इनको। और रामकृष्ण मिशन की बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। और आर्य समाज की बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। और सत्य शोधक की अगर बात किया जाए तो सत्य शोधक के हैं के श्रीधरलू नायडू, ठीक है सर। और इस तरह से ये आपको मिल गया। और आगे भी है क्या, ये ज्योतिबा फुले, ये कहाँ से आ गया, चलिए ठीक, आगे देखा जाए दोस्तों, ठीक है ना। करो या मरो का नारा जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, आपको याद होगा, इसे आप भूलेंगे नहीं। और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के आप नारे पर डालेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पेट का भरा भी गया अभी। और जाहिर सी बात है इसके एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए मैं सोचा हूँ आप लोगों को भी मदद करते जाऊँ, कुछ भी जो मेरे सोच सके हम सभी लोग इसे देख लें। ये प्रश्न हो सकता आ जाए हम लोग के पास, बहुत लोगों के पास एक किताब नहीं होगी, ये सॉल्व पेपर नहीं होगा, तो मैं चाह रहा था कि ये सॉल्व पेपर आपको बताऊं। परीक्षा तिथि 24/8/2021 प्रथम पाली का यह प्रश्न है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, मतलब जब उन्होंने छोड़ दिया तो इसे ये किसे दिया गया था। तो अगर इसकी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था, यही सही है, ठीक है। सलाल देखिए अगला दिया, सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया गया हर कोचिंग पे, मैं देखता हूँ। सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, चिनाब, प्यास। इस सब नदियों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, नदी के बारे में प्रश्न आता ही है। 11वां का सी सही, यानी चिनाब नदी बहती कहाँ, इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़िएगा। बसंत बिस्वत होता है, बसंत बिस्वत क्या होता है, 21 मार्च को होता है। बसंत बिस्वत की अगर बात किया जाए तो 21 मार्च को होता है, ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो तांबा के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आप लोग दुधवा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। काजीरंगा और दुधवा बहुत ज़्यादा पूछा है। काजीरंगा की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान सर ये कहाँ पे है, ये है असम में है, मध्य प्रदेश नहीं मारेंगे, असम में, मध्य प्रदेश असम में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और पढ़ डालिएगा सभी लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं, आप देखेंगे कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं, 15वां प्रश्न है। तो जवाब इसका बी वाला सही, यानी दूसरी और तीसरी। तो दूसरी और तीसरी यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र हैं, ये है हिमालयी नदी की हैं, ठीक है सर। अगला बैंक दर का अर्थ है, 16वां का देखेंगे तो डी वाला, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज दर। 17वां प्रश्न देखा जाए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, क्या असर होगा, बढ़ जाएंगी। 18वां है,
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 18वें का अगर आप देखेंगे तो 18वें का ए सही पूंजीवादी। अगला 19वां है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपया का नोट तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ठीक, आगे देखा जाए। अगला है सर ब्लीचिंग पाउडर। इधर तो नहीं है, नहीं है, इधर छूट गया क्या, तो ये हो गया। अच्छा हाँ ठीक। अगला प्रश्न दिया फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप बताएंगे आप लोग, तो फेमा का पूर्ण रूप बताइए। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, बी वाला सही। 20वां का बी। 21वां देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसे देखेंगे। कह रहे हैं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। 21वां के राज्य सूची में। ठीक है। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो 22वें का सी राजनीति के निदेशक तत्व। 23वां है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद किसमें। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये है संबंधित अनुच्छेद 21A में। ठीक। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। तो जवाहरलाल नेहरू जी का सही है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, बताइए। 25वां का सी सही, अनुच्छेद 29 में देख लेंगे। अगला, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक की बात क्या कर रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना सर। 37वां प्रश्न देखिए, लिखा प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। देखा जाए आगे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो 37वां का जो है, एक वर्ष में निहित में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यही सी। 37वां का सी सही है। सॉरी 27, 27वें का सी सही है। 28वां प्रश्न देख लिया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है क्या। 28वें का देखा जाए, यानी कैल्शियम ऑक्सी, देखिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaOCl2। ठीक है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 29वां बताइए। ये सही है, 75%। और संतरे में बहुतायत में होता है, ज़ाहिर सी बात विटामिन सी होता है। ठीक। तो अगली वीडियो में और भी हम आपको इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लाएंगे और आपको मैथ के भी क्वेश्चन दिखाएंगे और हल भी कराएंगे। तो मज़ा आएगा। पेट की तैयारी करते रहिए दोस्तों। हम चाहेंगे कि आप भी सफल हों।